एग्जाम्पल 52 को देखो भाई, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन 11th में अक्सर पूछे जाते हैं। बड़े से तैयार करके चलना मेरे साथ साथ। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर देखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो। यहाँ आपसे कह रहा है कि द कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, हाँ ये वाला सिंपल पेंडुलम। आपसे कह रहा है कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब कुछ इस तरीके से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको पकड़ के आपने खींचा और छोड़ा तो ये कुछ इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऑसिलेट्स कर रहा है इस तरह से। हमसे कह रहा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, देखो क्या चीज़ डिपेंड कर रही है। मैंने आपको कहा है जो चीज़ डिपेंड करे उसको दिखाओ डिपेंडेंसी। हमसे कह रहा सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसको कैपिटल टी कहते हो, वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर। पहले तो कर रहा मास पर, देखो मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास पर। ज़बरदस्त चीज़ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज्यूम दैट, एज्यूम दैट। आप यहाँ एज्यूम करके चलोगे, क्या टी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर। मास ऑफ द बॉब ये हुआ, इसका मास लेट अस सपोज कि m है। दूसरा लेंथ L, लेंथ L ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ L जो मानी जाती है वो पूरी यहाँ से यहाँ तक मानी जाती है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये L पर भी है। तो m की पावर a और L की पावर b कहो, क्या पता कितनी पावर के साथ डिपेंडेंसी है। थर्ड है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड है, तो g की पावर हो जाएगा c। एट द प्लेस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। आप डायमेंशन वाली मेथड का इस्तेमाल करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। तो बड़ा सिंपल सा तरीका। तो आप इसको आप ये कहोगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ, इक्वल लगा दो, एक कांस्टेंट के अपनी तरफ से m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c। वेयर k इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। अब आप लिखोगे राइट द डायमेंशंस of various physical quantities, जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जरा उनके डायमेंशन लिख देते हैं। टाइम पीरियड का कितना होता है, इसको आप लिखोगे टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है टी। वहीं अगर मास की बात करोगे तो मास का जो होता है वो होता है m। वहीं लेंथ की बात करोगे तो आप लिखोगे लेंथ का जो होता है वो होता है L। वहीं जो G की अगर बात करोगे तो G का जो होता है LT-2। देखो ये कहाँ से आते हैं, कहीं से नहीं आते। आपको G का यूनिट पता होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L, सेकंड स्क्वायर के लिए T की पावर 2। ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा LT-2। ध्यान से, बस इस तरीके से हो गए आपके पास कुछ इस तरीके का। अब आपको इन सारे डायमेंशंस को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना। तो आप लिखोगे पुट ऑल डायमेंशंस इन इक्वेशन 1। जब आप पुट करोगे तो इधर तो हो जाएगा टी। अब मुझे एक बात बताओ, इधर टी है, इधर लेफ्ट में देखो, लेफ्ट सॉरी इधर देखो, इधर टी है, इधर क्या है टी है। तो यहाँ आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है आपको, पूरा। पूरा किस तरह से लिखोगे, पूरा इस तरह से लिखोगे, m है नहीं, L है नहीं, T है, तो ये हो गया कुछ इस तरीके के। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी थी तो इसका लिखेंगे नहीं। जब k का नहीं लिखेंगे तो m क्या है, मास। मास तो मास का होता है कैपिटल M, इसकी पावर a है, तो मास इसका होता है कैपिटल M, इसकी पावर कितनी है, a है, तो दिखा दिया। दूसरा है यहाँ पर डिपेंडेंसी में L, L की पावर B है, तो L लेंथ, लेंथ की पावर B डायरेक्ट आ जाएगा, L की पावर B। इसके बाद में तीसरी क्वांटिटी बचती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2, LT-2, इसकी पावर कितनी है, C, LT-2। ये है आपके पास G, इसकी पावर है C। देख लो ये है G, G की पावर कितनी है, C, ये आपने लिख दिया।
लिखने के बाद में इसको सही करके देखो, तो सही करके देखोगे तो ये है m0 L0 t। ये देखो m की पावर कितनी है, यहाँ m और कहीं है नहीं है, तो ये m की पावर a रह जाएगा। l यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी। देखो इसको अगर सही करके ओपन करोगे LT-2 का मतलब ये होता है इसकी पावर c है, तो c जो है वो l की भी है और इसकी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर l की पावर c है और यहाँ l की पावर b है, तो l की पावर हो जाएगी a प्लस का c। m हो गया, l हो गया, अब t की बात कर लेते हैं, t हो जाएगा माइनस का 2c। बस ख़त्म। इतना करने के बाद में अब आप कंपेयर कर लोगे डायमेंशन को। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो डायमेंशनली इक्वल होगी ना। अब डायमेंशनली इक्वल होगी तो इनकी पावर्स भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगी। आप कहोगे कंपेयर बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड को कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर आपको ये मिलेगा कि m की पावर a मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0 और a प्लस c हो जाएगा ये भी 0। जब a प्लस c 0 होगा, a 0 है, a प्लस c 0 है, साथ में माइनस का 2c, ये किसके बराबर है? देखो t की पावर माइनस 2c, t की पावर यहाँ है 1, तो ये है 1 के बराबर। बस ख़त्म। a 0 है तो जैसे यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 प्लस c इज इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब c भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। वहीं माइनस का 2c, नहीं c 0 नहीं होगा भाई, a प्लस c किसके बराबर आ रहा है? l तो है ही नहीं, तो a इज इक्वल टू आ गया 0 और a प्लस c ये भी 0 के बराबर, तो c इज इक्वल टू 0 और ये माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, माइनस का 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। एक बार फिर से ध्यान से कंपेयर करेंगे, m की पावर है a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, फिर l की पावर, ओ यार l की पावर b और l की पावर c, तो ये है b प्लस c। ये थोड़ी सी मिस्टेक साली बहुत ख़तरनाक होती है, b प्लस c। तो b प्लस c ठीक है, इसको b प्लस c ही रहने देंगे, इसको सोल्व मत करो वरना तो क्वेश्चन यहीं ख़राब हो जाता। अभी यहाँ से c निकालोगे तो c की पावर आ जाएगी माइनस का, c की वैल्यू आ रही है माइनस का हाफ। इस माइनस हाफ को यहाँ रखोगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का हाफ। आपके पास a भी है, b भी है और c भी है। इन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। आप लिखोगे पुट a, b एंड c इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में पुट करोगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k, सबसे पहला था m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो m की पावर a, तो m की पावर a की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर b और g की पावर c, ये हो गया। किसी की पावर 0 का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 1, तो ये ख़त्म हो जाएगा, t इज इक्वल टू k, ये ख़त्म। l की पावर 2 का मतलब होता है रूट l और g की पावर माइनस हाफ का मतलब ये है कि 1/√g। इसको सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट l/g। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, आपका तो आंसर यहीं आ गया, ये आपका आंसर है। बाय एक्सपेरिमेंट ये पता चला है कि k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। जब k की वैल्यू 2 पाई होती है तो रख दो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l/g। अगर आप कहोगे सर हमें तो ये याद नहीं रहता, तो आप ऊपर छोड़ दो, आपका आंसर सही है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l/g। होप सो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और इतनी इजी वे में आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो क्यों ना आप मेरी मदद करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों तक भी शेयर करो। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। लगातार बने रहो यार इसी तरीके से।